बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से बिदअत के ऊपर 2 लेक्चर हम अर्ज़ कर चुके हैं कि सबसे पहले तो बिदअत की तक़सीम कुरान करीम की रोशनी में कि बिदअत एक तरह की नहीं होती। दूसरा, कुल्लु बिदअतिन दलाला, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, उसका मफ़हूम क्या है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छी बिदअत भी होती है, और अगर कोई बंदा नया काम ईजाद करे, काम अच्छा हो, करने वाला अच्छा हो, नीयत अच्छी हो, काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, अल्लाह ताला उस काम को पसंद भी फरमाता है और रब्बुल आलमीन उसकी तहसीन भी फरमाता है। तो बिदअत 2 तरह की होती है। पहली बिदअत वो होती है कि जिससे सुन्नत तरीका बदल जाए। मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़जर की नमाज की 2 रकतें बताईं, ज़ोहर की नमाज की 4 रकतें बताईं। अब कोई ज़ोहर की 4 को 5 कर दे या फ़जर की 2 को 3 कर दे तो ये बिदअत होगी। इससे वो बंदा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को बदल देगा। तो ये तरीका बदलना एक बुरी बिदअत होगी, एक दीन में नई ईजाद होगी और बुरी होगी। इससे क्या होगा? सुन्नत बदल जाएगी। तो ये गुमराही है और ये करने वाला बुरा है, और अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने वाले की मज़म्मत फरमाई है। तो अपने ज़ाती राय और ज़ाती तरीके से नया तरीका घड़ के दीन के तरीके को बदल देना ये जायज़ नहीं है। अब इसी का दूसरा रुख देखें। काम नया हो, उसका हुक्म कुरान मजीद में मौजूद ना हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म न दिया हो, और उस काम को करने का कोई ख़ास तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉमिनेट ना फरमाया हो, लेकिन उस काम की असल कुरान में हो या सुन्नत मुस्तफ़ा में हो, यानी असल उसकी हदीस में या कुरान में हो, उसके अंदर नई डेवलपमेंट कर लेना, नई सूरत से उसको अदा करना, ये जायज़ है और ये अल्लाह ताला को पसंद है। इसकी एक मिसाल है। अब एक बंदा मदीना शरीफ जाता है, मक्का पाक जाता है, तो वहाँ पे वो ज़ियारात के लिए हाजी जाते हैं। एक बंदा मस्जिद कुबा जाता है, वहाँ वो 12 नफल पढ़ता है। मस्जिद किबलतैन जाता है, वहाँ वो 20 नफल पढ़ता है। इसके बाद मस्जिद जराना जाता है, वहाँ वो 50 नफल पढ़ता है। जिस मस्जिद में जाता, मस्जिद जुमा में जाता है, वहाँ 10 नफल पढ़ता है। अब देखें, क्या मस्जिद कुबा में ये नफल पढ़ना और मस्जिद किबलतैन में उसके नफल पढ़ना ये इतने ज़्यादा? अब ये 20 नफल मस्जिद कुबा में पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने कहीं नहीं दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में नहीं है। मस्जिद कुबा की फजीलत हदीस पाक में आई है, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ जाके 12 नफल पढ़ना ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया। हुजूर ने 12 नफल जाके नॉमिनेट करके नहीं पढ़े। अगर को पढ़ ले, खवारिज कहते हैं वो भी बिदती है, और अल्लाह के घर में 12 रकत मखसूस करके पढ़ने से वो बंदा जहन्नम में चला जाए। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा करें। अब हालांकि और अहले सुन्नत व जमात का ये नज़रिया है कि ऐसा नहीं है। उसकी वजह, नमाज का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है। नफल नमाज की तरगीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाई है। तो अगर कोई बंदा 20 छोड़ के 100 नफल पढ़े, उसको सवाब ही सवाब होगा, क्योंकि नमाज कुरान और सुन्नत से साबित है, नफल पढ़ना हुजूर से साबित है। अगरचे 12-20 नहीं, उसने एक नई शक्ल में पढ़ लिए, लेकिन उसने इसको फ़र्ज नहीं समझा, उसने इसको दीन का हिस्सा नहीं समझा, उसने सवाब के लिए कर लिया, तो अल्लाह ताला उसकी इस नेकी को कबूल फरमाएगा और अल्लाह ताला उसको पूरा पूरा अजर अता फरमाएगा। अब कायदा ये निकला, कायदा अकीदा हमारा ये बन गया, कुर्बे खुदाबंदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब पाने के लिए एक ऐसा नया काम ईजाद कर देना, असल उसकी दलील कुरान और सुन्नत में हो, उसकी नई, उसको ज़रा नई शक्ल दे देना, नया काम नया उसको बना देना, जिसका हुक्म मेन उस सूरत में अल्लाह ने न दिया हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न दिया हो, नीयत अच्छी हो, मकसूद अच्छा हो, मतलूब अच्छा हो, ऐसा नया काम ईजाद करना जायज़ है और बायसे सवाब है, और अल्लाह उस काम से राज़ी होता है। नई बिदअत ईजाद करना अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ एक शर्त है, वो काम शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, काम अच्छा हो, करने वाला अच्छा हो, अल्लाह राज़ी होता है। ये अकीदा कुरान से साबित है। अब कुरान करीम की पहली आयत मुबारका
सूरह अल हदीद की आयत नंबर 26 और 27 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम, हमने नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, वजअलना फ़ी ज़ुर्रियतिहिमन नुबुव्वा वल किताब, हमने उनकी औलाद में नबूवत और किताब रखी, फ़मिनहुम मुहतद, उनमें से बहुत से लोग हिदायत पाने वाले थे, बहुत से लोग हिदायत याफ्ता थे। इस लफ्ज़ पे ज़रा गौर रखना, बहुत से हिदायत याफ्ता बंदे थे, वकसीर मिनहुम फासिकून, और बहुत से उनमें से फासिक हो गए। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह हदीद की आयत नंबर 27 में 27वां पारा, सुम्मा क़फ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना, फिर हमने उनके बाद मज़ीद रसूल भेजे, वक़फ़ैना बिईसा इब्न मरियम, और उन रसूलों के पीछे हमने ईसा इब्न मरियम को भेजा, व आतैनाहुल इंजील, और ईसा इब्न मरियम को इंजील अता फरमाई। अब ये अगले लफ्ज़ काबिल गौर है, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मिल गई। वजअलना फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना इत्तबऊहु, और अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की, हमने उनके दिलों में रअफ़तन व रहमा, खशियत इलाही, अल्लाह का डर, और अल्लाह ने अपनी रहमत, अल्लाह फरमाता मैंने उनके दिलों में रख दी। किन के दिलों में? इत्तबऊहु, जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हवारी मुसलमान थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम के गुलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। अच्छा, अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो बंदे मुसलमान थे, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, और उनके फॉलोवर थे, उनके दिलों में रहमत इलाही मौजूद थी। काफिर के दिल में अल्लाह की रहमत नहीं होती, मुसलमान के दिल में होती है। तो कुरान ये बता रहा है वो बंदे मुसलमान थे। अब आगे, अब ये हमारे मौजू के ऊपर ये जो बात है, कुरान करीम की आयत, ये बड़ी काबिल गौर है। अल्लाह फरमाता है वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, रहबानियत इब्तदऊहा, रहबानियत क्या थी कि अपने घरों को छोड़ के वो जंगलात में चले जाना और वहाँ जाके मकान झोंपड़ियाँ बना के अल्लाह की इबादत करना, निकाह ना करना, और दुनिया की तमाम लज्जात और ख्वाहिशात से दूर हो जाना, ये रहबानियत थी। फरमाया रहबानियत इब्तदऊहा, कुरान सूरह हदीद आयत नंबर 27, अल्लाह फरमा रहे इब्तदऊहा, इसकी बिदत उन्होंने गाड़ ली थी। किन्होंने? ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने, मुसलमानों ने, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों ने। किन्होंने? जिनके दिल में अल्लाह ने रहमत रखी थी। क्या किया? बिदत गाड़ ली। अल्लाह अकबर। अखबार जो होते हैं वहाँ पे हमारे, अगर उस दौर में, तो वो ये खड़े हो जाते और कहते खोल लो बेदातिन दला, सुनाते। अब अल्लाह ताला देखिए उनकी बिदत को किस अंदाज में बयान फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है इब्तदाउहा, उन्होंने बिदत गाड़ ली। मा कतबना अलैहिम, हमने फ़र्ज नहीं की थी उन पर, इल्ला इब्तिगा रिदवानिल्लाह, लेकिन उन्होंने अल्लाह की रिजा तलाश करने के लिए ये बिदत घड़ी थी। इजाद नया काम किया था, घड़ी एक बिदत थी, और मकसूद व मतलूब उनका अल्लाह की रजा था। और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फमा राऊहा हक़्क़ रिआयतिहा, उनमें से फिर बहुत से लोग ऐसे थे उन्होंने उसकी रियायत ऐसे नहीं रखी जैसे रियायत रखने का हक था। यानी फिर जिस तरह उस राह पर, कठिन राह पर चलने का हक था, वो उस तरह चले नहीं। अब आगे अल्लाह ताला उनकी इस घड़ी हुई बिदत का सवाब बयान फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। किस पे सवाब? बिदत पे सवाब मिल रहा है। किन को? मुसलमानों को। और अल्लाह शान, अल्लाह ताला उसकी तारीफ कहाँ कर रहा है? कुरान में कर रहा है। फ़आतैनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम, अल्लाह फरमाते हैं उनमें से जो मोमिन थे, यानी जो उस राह सुलूक पर अच्छे तरीके से चले, जिन्होंने रियायत का हक अदा किया, अल्लाह फरमाते हैं हमने उनका पूरा पूरा अजर उनको अता फरमा दिया। किन का अजर? बिदतियों का अजर। किस पर अता कर दिया? बिदत के ऊपर अता कर दिया। किन को? मुसलमानों को। वह कसीर मिन फासिकून, और बहुत से लोग उनमें से नाफरमान थे। अब ज़रा दोबारा इस आयत को थोड़े थोड़े पॉइंट से देखें। सबसे पहले तो बात है कि अब देखें यहाँ इस आयत में बात हो रही मुसलमानों की। वजअलना फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना इत्तबऊ, वो लोग जिन्होंने इत्तिबा की। इमाम तबरी कहते हैं अल्लज़ीना इत्तबऊ ईसा अला मिनहाजिही व शरीयतिही, ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर चलने वाले, उनके तरीके पर चलने वाले, उनके फॉलोवर, उनके सहाबा थे। इमाम तबरी कहते हैं अब ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले मुसलमानों की बात है, जिनके दिलों में क्या था? राफ़तन व रहमा। हाफिज़ इब्न कसीर कहते हैं राफ़त का मतलब है अल्लाह का खशियत इलाही उनके दिल में थी। व रहमतन बिल खल्क, और अल्लाह की मखलूक के बारे में उनके दिलों में रहमत थी। क्या माना? वो सूफ़ी थे। वो क्या करते थे? वो जंगलों में बैठे थे, राह गुजरने वाले राहगीरों को खाना खिलाया करते थे, अल्लाह अल्लाह कराया करते थे, अल्लाह को याद करते थे। वो सूफ़ी मान गए जाके। अब देखें
और ये रहबानियत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हमने उन पर फ़र्ज़ नहीं की, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये ख्वाहिशात दुनिया अपने ऊपर हराम कर ली। अच्छा, यहाँ पे अपने हमारे को जो बी ख़वारिज हैं और ए ख़वारिज हैं वो यहाँ पे एक बात करते हो, कहते देखें ये सूफिया का जो दीन है इस्लाम के मुकाबले में एक नया दीन है। और पूछा जाए जी क्यों, तो कहते देखें एक काम अल्लाह ने हलाल किया है, अल्लाह फरमाता है कि ये तुम सारी चीज़ें खाओ, सूफ़ी कहता है मैं नहीं खाऊंगा। अल्लाह कहता है लिबास ये पहनो, ये भी करो वो भी करो, सूफ़ी कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं बस तस्बीह अल्लाह अल्लाह करूंगा। तो ये शिरक हो जाता है। अब देखें ये लोग क्या कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन फरमा रहा है हमा कतबना अलैहिम, मैंने फ़र्ज़ नहीं किया था कि जाओ और सादे सादे लिबास पहन के झोंपड़ियाँ बना लो और झोंपड़ियों में रहो, सादे सादे खाने खाओ और ये ख्वाहिशात छोड़ दो, शादियाँ ना करो, मैंने फ़र्ज़ नहीं किया था। रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं उन्होंने खुद घड़ लिया, तो या अल्लाह घड़ लिया उन्होंने, शिरक नहीं हो गया? अल्लाह फरमाते नहीं, फ़ातिनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम, मैंने उनको सवाब अता फरमाया। क्यों? उनका मकसूद इससे अल्लाह की रज़ा था, मकसूद रब को राज़ी करना था। अल्लाहु अकबर। अब देखें यहाँ पे काबिल गौर बात सबसे ये है, ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने, मुसलमानों ने, उनके उम्मतियों ने काम क्या किया? ऐसा काम शुरू किया जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया था। तौरात, ज़बूर, इंजील किसी किताब में रहबानियत इख्तियार करने का हुक्म नहीं था। इस काम का हुक्म उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया था, ना हुक्म अल्लाह ने दिया, ना रसूलुल्लाह ने दिया, अपनी मर्जी से उन्होंने काम इजाद कर दिया सवाब समझ के। हमारे दोस्त कहते देखे ये बंदे जमा हो गए, फौत हो गया बंदा, ये देखे 4 बंदे आके बैठ गए, दूसरे दिन तीसरे दिन ये कुरान पढ़ेंगे, ये शिरक है, अल्लाह ने इसका हुक्म दिया, रसूलुल्लाह ने दिया, बिदअत खोल लो बेदातिन दलाल, बस वो आगे खोल लो बेदातिन, कहते गए ये सारे बैठने वाले जहन्नम में चले गए। अब अगर ये सारे बैठने वाले जहन्नम में जाते हैं तो रब्बुल आलमीन कुरान में ये फरमाता कि ओ बंदो तुमने ये गाड़ लिया, मैंने तो फ़र्ज़ नहीं किया, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, रसूलुल्लाह ने दिया, तुमने खुद गाड़ लिया, तुम जहन्नमी हो। नहीं, अल्लाह ये नहीं फरमा रहे। काम उनका अपनी मर्जी से शुरू किया, घड़ा अपनी मर्जी से, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, नबी ने हुक्म नहीं दिया, मर्जी से ईजाद कर ली और काम भी सवाब समझ के शुरू किया। लेकिन मकसूद अल्लाह की रज़ा था, मकसूद अल्लाह को राज़ी करना था, मकसूद कुर्ब इलाही था। तो अल्लाह फरमा रहे फ़ातिनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम, मैंने उनमें से जो मोमिन थे, कामिल मोमिन थे, उनको उनका सवाब अता फरमा दिया। लेकिन वकसीर मिनहुम फासिकून, बहुत से लोग फासिक हो गए। इसकी दलील इमाम कुर्तुबी कहते हैं वो दूसरी कुरान करीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर रुहबानि लयअकुलून अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। बहुत से फिर वो जो पादरी थे वो बातिल तरीके से लोगों का माल बटोरने लगे, लिबादा ओढ़ के, तो वो अपना गुनाह करते और बस वो माल खाना, उन्होंने फिर इसको कारोबार बना लिया। अब देखें कुरान करीम की ये आय मुबारका से अगर कोई बंदा तासुब की ऐनक उतार के, फ़िरका वारियत को छोड़ के कुरान की बोली समझे, उसका दिल ये गवाही देगा कि वहाँ मुसलमानों ने ऐसा काम इजाद किया जो उनको किताब में हुक्म नहीं दिया गया था, अल्लाह ने नहीं फरमाया था, उनके नबी ने नहीं बताया था, उन्होंने अपनी मर्जी से अल्लाह को राज़ी करने के लिए एक काम शुरू किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो काम कबूल हुआ, अल्लाह ने उसका अजर भी उनको अता फरमाया। अच्छा, यहाँ हमारे दोस्त हमें कहते हैं कि हम जब मसलन कुरान खानी करते हैं, जो इस तो कहते हैं अच्छा तुम मान लिया तुम एक नया काम इजाद करते हो और तुम उसको करते हो, कंटिन्यूसली चलाते हो, तो उन लोगों का तो कुरान में जिक्र आ गया कि उनको अजर मिल गया। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम जो काम कर रहे हो नया तुम्हें अजर मिल रहा है? इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा सोचें। जिस वक़्त ईसा अलैहिस्सलाम के वो ग़ुलाम, वो सहाबा, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार, वो लोग जिस वक़्त ये काम कर रहे थे, क्या उनको उस वक़्त पता था कि हमारा ये काम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रहा है कि नहीं, हमें सवाब मिल रहा है ये नहीं? ये तो कुरान में आया है और वो लोग तो पहले गुजर चुके थे। यानी उनके पास उस टाइम इस बात का कोई सर्टिफिकेट नहीं था कि उन लोगों को अजर मिल रहा है, सवाब मिल रहा है, ये काम अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन चूंकि उनके अंदर उलमा थे, किताब को जानने वाले थे, उन्होंने वेरीफाई कर दिया था कि काम ठीक है,
तो लिहाजा उन्होंने इसको जारी कर दिया। रब्बुल आलमीन ने कुरान में कई सालों बाद, 100 सालों बाद उसकी गवाही इरशाद फरमाई कि वो जो 100 साल पहले काम करते थे वो काम रब्बुल आलमीन को बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा पसंद होता था। अब कुरान कह रहा है मैं उनकी बिदत पर उनको पूरा पूरा अजर दूंगा। किस पर? बिदत पर। इब्तदाऊहा, जो बिदत उन्होंने गढ़ी थी। कुरान कह रहा है जो बिदत खुदा के लिए की जाए तो रब्बुल आलमीन उस बिदत पर अजर अता फरमाता है। इसीलिए तरह हम कहते हैं जो बिदत मुस्तफ़ा के लिए की जाए, कहाँ यानी मुराद इजाद, अच्छी इजाद हो। मसलन ये जुलूस निकाल लिया, 1000 बंदा जमा करके, उनको जमा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनाई। अब ये काम पहले तो नहीं, कुरान में नहीं आया कि चलो बंदे इकट्ठे करो जुलूस निकालो, हदीस में हुक्म नहीं आया चलो जुलूस निकालो। सहाबा ने निकाला जब हुजूर हिजरत कर फरमा के मदीने आए, उस वक्त उन्होंने अपने अंदाज से निकाला। हम अपने अंदाज से निकालते हैं, शान मुस्तफ़ा सुनाते हैं। मकसूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अजमत का इजहार और उनको राजी करना होता है, तो ये काम भी बिदत नहीं बनता। फातिनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम के ज़ुमरे में आता है। अल्लाह ताला इसके ऊपर अजर व सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। अब इसके बाद और इसकी इस आयत में एक आखिरी बात ये काबिल गौर है। अल्लाह फरमाते हैं वकसीर मिनहुम फासिकून, बिदत के बाद जिन्होंने उस अच्छे तरीके के अंदर खुराफात डाल दी, अल्लाह फरमाते हैं वो फासिक हो गए। इसी तरह इस आयत के मफहूम को एक तायराना नज़र आज हम अपने मौजूदा हालात में देखते हैं। जो शख्स ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के नाम पर ढोल बाजे बजाए, गाने लगाए, ख़वातीन व मर्द का इख्तिलात हो, बेहयाई की बातें हों और बुराई के काम हों, और या इसी तरह गैर शरई फ़ाल का इर्तिकाब मज़ारात पे हो, नशे हों और कुत्तों की लड़ाई और फिर वहाँ पे मेले लगें, और जो काम हैं बेहयाई वाले वो वहाँ पे खिलाफ शरअ हों, तो वो आएगा वकसीर मिनहुम फासिकून के तहत। और जो काम खुराफात से पाक रसूलुल्लाह की शरीयत के ताबे रहकर हो, वो आएगा फातिनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम के तहत। अल्लाह ताला उनको उनका पूरा पूरा अजर अता फरमाएगा। ये कुरान का एक मकाम हो गया। इसकी जिन तमाम मुफस्सिरीन ने अपने अपने अंदाज में इसको बयान फरमाया, लेकिन मैंने किसी तफसीर का बहुत लंबा चौड़ा हवाला नहीं दिया। सिर्फ कुरान के इन अल्फाज में गौर कर लें, सारी बात समझ आ जाती है। दूसरी दलील है कुरान करीम से बिदत हसना के ऊपर, इजाद के ऊपर, कि जी नया देखें नहीं, वो खारजी आलिम वो कहते देखे मेरे भाई नबी पाक ने रोटी खाने का तरीका सिखा दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का तरीका सिखा दिया, कपड़े पहनने का सिखा दिया। आप कौन होते हैं अपनी मर्जी से सोचने वाले कि हम मिलाद का जुलूस निकाल लें या मिलाद की महफिल कर लें, या एक बंदा फौत हो गया उसके लिए कुरान खानी कर लें, बैठ के कुरान शरीफ पढ़ लें, या कोई अल्लाह का नेक बंदा फौत हो गया है साल बाद बैठ के उसकी अच्छी अच्छी बातें उसकी लोगों को बताइए, तो देखे थे खोल लो बेदातिन दलाल बस सो जहन्नम में। आपको हक ही नहीं दिया किसी ने, आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि कुरान अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन तो पूरा हो गया। आपको तो सोचने का हक ही नहीं है कोई नया काम सोचें। क्यों? हर नया काम बिदत है और हर बिदत गुमराही है, हर गुमराह यानी वो फ्लाइटें तैयार हैं उनके नज़दीक जहन्नम की। अब ज़रा देखें कुरान क्या कह रहा है। सूरह बकरा आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वजअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। मकाम इब्राहीम ये वो पत्थर था कि जहाँ हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर फरमाने खड़े हुए तो पत्थर मोम हो गया। अल्लाह ताला दर्जे बुलंद फरमाए। अहले सुन्नत के उलमा के वो फरमाया करते थे उस पत्थर का दिल भी आशिकों वाला था कि जो रब के नबी के कदम ऊपर आए तो वो मोम हो गया। आशिक का दिल भी मोम होता है, वो भी मोम हो गया और उसने उन कदमों को अपने अंदर जगह दी और आपके कदम उस पत्थर के अंदर छप गए, नक्श हो गए। अच्छा, अब वो मकाम इब्राहीम है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ये मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लो, यानी नमाज की जगह बनाओ, यहाँ पर नमाज पढ़ा करो। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल बड़ा मशहूर है, वो बहुत मरूफ है। सही बुखारी के अंदर और शहा की सुन इब्न माजा, निसाई, अबू दाऊद के अंदर और मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर, दारमी के अंदर, इब्न हिब्बान, दारक़ुतनी, बहुत सारे बेशुमार हदीस की किताबों में है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अर्ज़ करते थे मेरे रब ने कई बार मेरी मवाफ़क़त की है, यानी मेरे कहने पे, मेरे मशवरे पे, मेरी रज़ा पे, मेरी राय पे अल्लाह ने कुरान उतारा है। जिनमें से एक ये है, एक बात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह
तवाफ़ हो गया, हुजूर अलैहिस्सलाम तवाफ़ से फ़ारिग हो गए, सफ़ा मरवा की सही हो गई। हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह लव इत्तख़ज़्त मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, हुजूर यहाँ हमारे बाबा जान जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम, उन्होंने यहाँ पर खड़े होके काबा शरीफ तामीर किया है, हुजूर हमें यहाँ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? आप क्या फरमाते हैं अगर हम यहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ें? क्यों? मकाम बरकत वाला है, क्यों? इसकी निस्बत अल्लाह के नबी के साथ है। अच्छा अब देखें तो हुजूर यहाँ पे इस जगह खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया उमर तूने एक ऐसा काम सोच लिया जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, रसूलुल्लाह ने नहीं दिया, तू होता कौन है ये बात सोचने वाला कि नमाज इधर पढ़ें? नमाज किधर पढ़नी है ये अल्लाह बताएगा या रसूलुल्लाह बताएंगे? तू कौन होता है सोचने वाला? और कुल्लु बिदअतिन दलाला। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात इरशाद नहीं फरमाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके ये मशवरा देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दिल में ख्याल आ रहा है और वह अपने ख्याल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शेयर फरमा रहे हैं। आका मेरा दिल करता है, जगह बरकत वाली है, निस्बत नबी के साथ है, इस जगह पर नमाज पढ़नी चाहिए, इसके पास नमाज पढ़नी चाहिए। हुजूर ये नहीं फरमाते कि कुरान में तो आया नहीं है, मैंने तो तुम्हें हुक्म नहीं दिया, तो तुम्हारा ये कहना ये तो बिदअत है। दीन में एक नए काम के बारे में तुम सोच रहे हो। मैंने तुम्हें खाने का तरीका सिखा दिया, मैंने तुम्हें पीने का तरीका। वो जो खारजी गर्दान पढ़ते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई जवाब इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उमर तुम्हें मुबारक हो जो तुमने मशवरा दिया है उसके मुताबिक रब का कुरान आ गया है। किस पे? जो बिदअत तुमने सोची है उसको पक्का करने में रब का कुरान आया है कि उमर जिस तरह कह रहा है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, इस जगह पर नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह अकबर। अब देखें मकाम इब्राहीम के पास नमाजें पढ़ने वाले अगर मकाम इब्राहीम की तरफ देखें तो बिदअत हसना की सबसे बड़ी दलील मकाम इब्राहीम खुद है, जो बता रहा है कि अगर मेरे पास नमाजें शुरू हुई हैं तो उसके पीछे एक बिदअत थी जो फरमाने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले सहाबी फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की इजाज़त थी, उनका मशवरा था, तो मेरे बारे में कुरान की आयत आई। अल्लाह अकबर। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बिल्कुल नहीं फरमाया उमर तुम क्या सोच रहे हो, तुम होते कौन हो सोचने वाले, नया काम सोच रहे हो, अल्लाह ने तो हुक्म नहीं दिया, मैंने भी नहीं फरमाया, वही नहीं आई, तुम सोच ही कैसे सकते हो? हुजूर की ऐसी तरबियत नहीं थी। अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से ये सीखा होता कि नए काम के बारे में तो सोचना ही जुर्म है क्योंकि वो तो बिदअत है और खोलो बिदअत। अच्छा वहाँ पे किसी सहाबी ने भी नहीं कहा, सहाबा हुजूर के साथ थे, उम्रा करने वाले, मताह में खड़े होने वाले, जिस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये मशवरा दे रहे थे हुजूर यहाँ, तो किसी सहाबी ने नहीं कहा खोलो बिदअतिन दलाला, ओ उमर ये तो गुमराही है, नया काम इजाद कर रहे हो। अल्लाह ने को देखो कुरान में कहाँ है, हुजूर ने कहाँ फरमाया अमर इब्न आस को बुलाओ, कहाँ पे लिखी कोई हदीस जिसमें हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो? हाँ जी अबू हुरैरा आपने सुनी? किसी सहाबी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमारे खारजी दोस्त होते तो शायद ये पढ़ देते वहाँ पे, क्योंकि इनका जाम होता है कि कई चीज़ों की सहाबा को भी समझ नहीं है, हमें आ गई है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो किसी सहाबी ने ऐसा मामला नहीं फरमाया, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तासीन फरमाई, दाद दी, सहाबा दाद देते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आप को खुद दाद दिया करते थे कि मेरी क्या बात है कि मेरे मशवरे पर रब ने कुरान उतारा है। अल्लाह अकबर। अच्छा अब यहाँ पे आखिर में ये दो दलीलें कुरान करीम से आपके सामने जो मैंने अर्ज़ की, ये बिदअत हसना, अच्छा काम अच्छा हो, काम नया हो, करने वाला बंदा अच्छा हो, करने वाले बंदे की नीयत अच्छी हो, उस काम का इजाद करना, काम अल्लाह की रज़ा वाला हो, शरीयत के क़वानीन के ख़िलाफ़ ना हो, शरीयत के उसूलों के ख़िलाफ़ ना हो, काम मुसलमानों के हक़ में हो, नेकी वाला हो, काम इजाद करना भी जायज़, अल्लाह उसको कबूल भी फरमाता है, अल्लाह उस पर अजर भी अता फरमाता है। ये अकीदा हमें कुरान अता कर रहा है। इस सारी बात के अंदर आखिर में एक एतराज़ होता है और उसका जवाब ले लें और फिर ये गुफ्तगू अपने पाए तकमील को पहुँचेगी। हमारे दोस्त पूछते हैं, देखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वो जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने ठीक है किया, शुरू किया, बिदअत शुरू की, रहबानियत शुरू की, अल्लाह ताला ने कुरान में वेरीफाई कर दिया कि उनको मैंने अजर दे दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने मशवरा दिया, कुरान ने वेरीफाई कर दिया, तस्दीक कर दी कि ये ठीक है और वो ओके हो गया। आप ये जो कुरान खानी कर रहे हैं,
आप जो मिलाद शरीफ का जलसा कर रहे हैं, 4 बंदे बिठा के नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद की हदीसें सुना रहे हैं और साथ खाना खिला रहे हैं, ये जो काम आपने शुरू किए हैं, इसको वेरीफाई कहाँ किया है? कुरान में है, हदीस में है। अच्छा, इसके ऊपर तो बाद में फिर आएंगे सहाबाए किराम के, इंशाल्लाह आगे चल के मैं सहाबाए किराम के वो अमाल बताऊंगा कि जिनके अंदर ये है कि वो अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया और हुजूर ने उनको वेरीफाई नहीं किया, लेकिन वो करते रहे, ये बाद में आए। लेकिन हमारे दोस्त कहते हैं अगर आज को काम शुरू करना हो, वेरीफाई कौन करेगा? इसका बड़ा सादा सा जवाब है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम की तस्दीक और तकज़ीब फरमाते। जो काम अच्छा होता तस्दीक फरमाते, जो काम मना करने वाला बुरा होता हुजूर तकज़ीब फरमाते, मना फरमा देते। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब कौन है? पूछें अपने आप से, आज हुजूर का नायब कौन है? उस वक़्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे, आज कौन पढ़ाता है? उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ाते थे, आज जुमा कौन पढ़ाता है? उस वक़्त दीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया करते थे, आज लोगों को दीन की बातें कौन बताता है? वही का पैगाम हुजूर सुनाते थे, आज अल्लाह का कुरान तर्जमे के साथ पढ़ पढ़ के मिंबरों महराब पे कौन सुनाता है? मदारस के अंदर दीनी किताबें कौन पढ़ाता है? तो आप कहेंगे उलमा पढ़ाते हैं। तो उलमा फिर अच्छा यहाँ पे हमारे जो तो इसका एक तो ये हो गया कि उस वक्त हुजूर वेरीफाई करते थे, आज उम्मत के जो उलमा हैं, हुजूर के नायब हैं, हुजूर के वारिस हैं, वो वेरीफाई करेंगे क्या काम ठीक है और क्या गलत है। जिसको वेरीफाई कर दें, काम नया हो, मकसद अच्छा हो, अल्लाह की रजा के लिए हो, वो तस्दीक कर दें, वो काम अच्छा होगा, करना जायज़ होगा। अच्छा, हमारे फिर दोस्त यहाँ कहेंगे किस उलमा की माने? देखिए, मिलाद है, अहले सुन्नत व जमात करते हैं, देवबंदियों को उलमा कहते हैं जुर्म है, और अहले हदीस उलमा कहते हैं जुर्म है। इसके अलावा चलें अपना शाह अज़मत अहले बैत के जलसे जुलूस हों, उसके ऊपर शिया सुन्नी का इत्तेफाक है, उस पर उनको इख्तिलाफ है। और अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जुलूस हो, उलमाए देवबंद कहते हैं जायज़ है, उलमाए अहले हदीस कहते हैं जायज़ है, शिया कहते हैं ये जायज़ नहीं है, और अहले सुन्नत व जमात अगर जायज़ माने वो निकालते नहीं हैं, वो इसके कायल नहीं। तो उलमा का तो इत्तिफाक ही नहीं है, किस उलमा की माने? कई बंदे ज़्यादा सियाने होते हैं और ज़्यादा दाना और अक्लमंद बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये इस तरह की होती नहीं, वो कोशिश करते हैं। किस उलमा की माने जी? हम किसी की भी नहीं मानेंगे, बस कुरान और सुन्नत। अच्छा जी, हुजूर ने बता दिया किन उलमा की माननी है और किस ग्रोह की माननी है और किन को मानना है। तिरमिज़ी की हदीस है, सही हदीस है, 2166 नंबर हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यदुल्लाहि मअल जमाआ, जमात वालों के साथ अल्लाह का दस्ते कुदरत होता है। रब की रहमत का हाथ जमात वालों के साथ होता है। अब इतनी थोड़ी सी मुशक्क़त आप फरमाएं कि आप तहकीक फरमाएं कि ये जितने ग्रुप हैं इनको जाके ज़रा सर्च करें, इनके अंदर कसरत से ज़्यादा तादाद पूरी दुनिया में किसकी है तादाद की, वो आप कलेक्ट कर लें। तो इनमें से जो उलमा, जिस तबके के उलमा, जिस सोच के उलमा, जिस नज़रिए के उलमा, जिस फ़िक्र के उलमा दुनिया में सबसे ज़्यादा हों और जमात की शक्ल में हों, बड़े हों, उनकी बात मानी जाएगी। वो जिसको वेरीफाई कर देंगे वो काम अच्छा होगा, माना जाएगा, कबूल किया जाएगा। इसके ऊपर तहकीक आप खुद फरमाएं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर बख्शे। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं वो कहते हैं हम अब कहाँ तहकीक करें, अगर हमने खुद करनी थी तो आपको क्यों सुन रहे हैं। उनके लिए गुजारिश कर दूँ, पूरी उम्मत मुहम्मदिया में तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान हैं। इन 2 अरब मुसलमानों में से आज भी 80 to 85% आबादी मुसलमानों की और उलमा की अहले सुन्नत व जमात है। तो 85% उम्मत मुहम्मदिया का हिस्सा जिस काम को सही माने, सही जाने, अच्छा समझे, अच्छा माने, अच्छा जाने, वो काम अल्लाह की बारगाह में अच्छा होगा, क्योंकि उस उम्मत के उलमा ने उसे वेरीफाई कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्तदरक इमाम हाकिम की सही हदीस है और भी बहुत सी हदीस की किताबों में है, फरमाया अल्लाह ताला मेरी उम्मत को गुमराही पे कभी जमा नहीं फरमाएगा। उम्मत की मेजॉरिटी हमेशा हक पर रहेगी। तो मेजॉरिटी जिन कामों को अच्छा मानेगी वो काम अच्छे माने जाएंगे। और ये अकीदा कुरान कह दे रहा है, काम अच्छा हो, नीयत अच्छी हो, खुलूस हो, इब्तदा करने वाला, घड़ने वाला, ईजाद करने वाला अच्छा हो, काम अल्लाह की रज़ा के लिए हो, शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, अल्लाह के रसूल की तालीमात के ख़िलाफ़ ना हो, काम नया हो, इजाद नहीं हो, अल्लाह उसको कबूल भी फरमाता है, अल्लाह ताला उस पर अजर भी अता फरमाता है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस सारी गुफ्तगू को हमारे नज़रियात, अक़ायद और मुसलमानों की इस्लाह का बाइस बनाए।